हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं कंजंक्शन की दूसरी टाइप को डिस्कस करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंजंक्शन क्या होती है। कंजंक्शन एक वर्ड जंक्शन से मिलकर बना है, जिसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में कनेक्ट हो जाना। आपने अक्सर रेलवे जंक्शन के बारे में सुना होगा, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ट्रैक्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं या एक पॉइंट पे मिल रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं, उसी को हम रेलवे जंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन क्या होती है? कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जिनको हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या मिलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। इट इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि मैंने बताया, कंजंक्शन क्या होती है? लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो जुमलों को आपस में जोड़ रहे होते हैं। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसमें हम एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। अब जिन वर्ड्स की मदद से हम एक डिपेंडेंट क्लॉज को और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं या मिलाते हैं या कनेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। क्लॉज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने क्लॉज को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को बहुत ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। अब हम बात कर रहे थे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस के अंदर मीनिंग देने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद ब खुद अपना मीनिंग दे सकती है। इसी वजह से तो उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। उसके बगैर उस जुमले की समझ नहीं आ रही होती कि ये इस तरह से अगर हो रहा है, ये एक्शन इस तरह से परफॉर्म हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। अब इन दोनों क्लॉजेस को एक सेंटेंस के अंदर कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। हमारे पास इंग्लिश में डिफरेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं, उनको हम कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं लिख सकते, वो कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आती। लेकिन हमारे पास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकती हैं, सेंटेंस के दरमियान में और सेंटेंस की एंडिंग में भी आ सकती हैं। तो जो इंग्लिश में कॉमनली यूज़ होने वाली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, दैट, दो, अनटिल, व्हेन, व्हाइल। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि ये सेंटेंस में कहीं पर भी यूज़ हो सकती हैं। इसके लिए सिर्फ हमें एक सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज देखनी पड़ती है। अब हम इसकी सेंटेंस फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स में हमारे पास एक पार्ट जो होगा वो डिपेंडेंट होगा और दूसरा जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। यानी एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और दूसरी हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और उसके बीच में जो वर्ड होगा जो उन दोनों को आपस में जोड़ा होगा, वो हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। आई विल गो टू द बीच, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज इट्स सनी, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। इनको जोड़ने के लिए हमने बिकॉज का वर्ड यूज़ किया है। सिंस इट्स रेनिंग, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। वी शुड स्टे इंडोर्स, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इनको जोड़ने के लिए हमने सिंस का वर्ड यूज़ किया है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास है ही एट डिनर व्हाइल वॉचिंग टीवी। ही एट डिनर, यहाँ तक हमें फुल सेंस मिल रही है। ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। व्हाइल जो है वो एक कनेक्टर है, यानी वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इन दोनों पार्ट्स को आपस में, इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ रही है। शी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन शी हैज़ टाइम। अगर हम सेंटेंस को ग्रैंड पेरेंट्स तक ही देखते हैं तो सेंटेंस हमें क्या कर रहा है? फुल मीनिंग दे रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, तो ये एक क्लॉज है। फुल मीनिंग भी दे रहा है, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब जो दूसरा पार्ट है शी हैज़ टाइम, वो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम पहला पार्ट नहीं लिखते तो वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, और इन दोनों को कंजाइन करने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो हमने वर्ड यूज़ किया है व्हेन का, वो हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड शी स्टिल वेंट आउटसाइड। ऑल्दो जो है ये इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट। इसमें भी हम यही कर रहे हैं कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फुल डिटेल के साथ डिस्कस किया, और रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वो देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।